हेलो दोस्तों। बिहार जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए शिक्षा मंत्री का भाषण जो है आप लगातार सुन रहे होंगे। जब आज जो है उनकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें उन्होंने कुछ टीआरई 4.0 को लेकर के बातें कही हैं कि जो टीआरई 4.0 की वैकेंसी है वो उसको लेकर के क्या संकेत दिए हैं, वो सारी बातें बताऊंगा। क्योंकि आप लगातार न्यूज़ चैनल से ये देखते हुए आ रहे हो भाई, जो भी आप न्यूज़ देखते हुए आ रहे हो ना कि सर शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा, ये बयान हमने सुना। मैं एक सारांश में आपको समझा देता हूँ भाई। उनसे पहले बात जब कि टीआरई 4.0 के रिगार्डिंग उन्होंने खुद बोला है कि जो टीआरई 4.0 है कि हम निश्चित रूप से बहाली प्रक्रिया कर रहे हैं और बीपीएससी को उन्होंने साफ साफ ये क्लियर किया है कि बीपीएससी को जो है शीघ्र ही इसकी अभ्यर्थना हम दे देंगे। शीघ्र ही जो है इसकी अभ्यर्थना बीपीएससी के पास में पहुंच जाएगी और उसके बाद में टीआरई 4.0 होगा। हालांकि डिटेल में इतना नहीं बोला है कि हम जो है इतने पदों पर बहाली देंगे या इतने पद इसमें रहने वाले हैं या अब हम एग्जाम करवाएंगे, इस दिन हम विज्ञापन देंगे। इसके बारे में उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है। उन्होंने डिजिटल शिक्षा की बात की है और टीआरई 4.0 को लेकर के यही कहा है कि जो हमारी संस्था बीपीएससी है वो टीआरई 4.0 के रिगार्डिंग काम कर रही है। तो सर उनकी बात का क्या मतलब निकाले। हालांकि उन्होंने जैसे मान लो कि नीतीश कुमार का धन्यवाद ज्ञापित किया है कि भाई वापस से जो हमें शिक्षा मंत्री का पद मिला है, ये सारी बातें तो खैर होती रही, लेकिन ओवरऑल जो उनकी बात का निष्कर्ष यही था कि भाई टीआरई 4.0 आएगा। ये कन्फर्म है कि टीआरई 4.0 आएगा, लेकिन उन्होंने ये बात स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं की है कि कब टीआरई 4.0 आएगा। तो सर कब तक हम उम्मीद कर लें, कब तक जो टीआरई 4.0 की वैकेंसी है वो आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों आज आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो आपका एसटीईटी है, जो आपका एसटीईटी है उसके जो आपके आंसर की है वो आपकी जारी हो चुकी है। आपका जो आपका एस्टेट है उसकी आंसर की जो है वो आपकी जारी हो चुकी है ना। एस्टेट के आंसर की जो है वो आपकी जारी हो चुकी है। तो अब इसका जो आपका रिजल्ट है, इसका जो आपका रिजल्ट है अब वो लगभग मान के चलना कि 10 से जो है 15 दिन में आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके जस्ट बाद में जो है टीआरई 4 की प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि आपको पता है कि जो रोस्टर का मामला था भाई, रोस्टर के लिए जो है आपका रोस्टर क्लियर नहीं हुआ था। रोस्टर के लिए 7 दिन का जो समय है, 7 दिन का जो समय है विभिन्न जो विभाग थे उनको दिया गया था। तो जैसे ही रोस्टर क्लियर होगा उसके बाद में जो है टीआरई 4 के आवेदन आएंगे। तो मान के चलना कि दिसंबर लास्ट तक जो है वो एक टीआरई 4.0 आने की संभावना बनेगी। ठीक है, हो सकता है अगर ज़्यादा डिले करना चाहेंगे तो इससे लेट भी कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम जो संभावना आपकी बनती है, मैक्सिमम जो आपकी संभावना बन रही है ना वो आपकी बनेगी कि दिसंबर लास्ट में तुम्हें किसी भी हालत में जो है वो टीआरई 4.0 का जो विज्ञापन है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब रही बात कि सर जैसे मान लो कि टीआरई 4.0 आएगा, कितने पदों पर आ सकता है, ये बात भी मैं आपको समझाऊं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जो 40 नंबर का जीके का पेपर है, 120 नंबर का आपका कुल पेपर होता है। ठीक है, आपको पता है भाई 40 + 80 के पैटर्न पे पेपर होना है और इसी के आधार पे आपकी मेरिट बननी है। तो ये 40 नंबर जीके का पोर्शन अगर कोई बच्चा करना चाहता है, 40 में से 30 के आसपास हम स्कोर आपको करवा देंगे। ठीक है, तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं, मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे 7424939386 पे कि सर हम लोग जो है वो तैयारी करना चाहते हैं। अब सुन लीजिए, जो बच्चे आपको ये कह रहे थे कि सर ओवरऑल पद कितने आएंगे, क्योंकि कल मैंने एक न्यूज़ कटिंग जो है मेरे पिछले वीडियो में दिखाई थी। अगर जो बच्चे पिछला वीडियो देख के आए हैं मैं आपको बता दूं कि उसमें अलग अलग पदों का विवरण था कि खाली पद कितने हैं। भाई खाली पदों का विवरण था, लेकिन ये एक प्रखंड वाइज जो है जिले वाइज ये जानकारी आ जाएगी। जिले वाइज जैसे ही आपकी जानकारी आती है उसके बाद ऑन एन एवरेज जो कहता है वो 70 से 80 हज़ार का टारगेट आप मान करके चलना, ये वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, अलग अलग जो आपके 11-12 हो, चाहे से आपका टीजीटी हो, आपका 6 to 8 हो और पीआरटी हो, जितने पद खाली हैं उन पे कभी भी ध्यान रखना, पूरे पदों पर वैकेंसी ये लोग नहीं देने वाले हैं। क्योंकि पहले भी अपन ने काफ़ी सब्जेक्ट देखे थे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँ, पीजीटी ज्योग्राफी में जितने पद खाली थे उतने पदों पर ये बहाली नहीं देते हैं। 300-400 पदों पर बहाली निकाल दी, पूरे पद कभी भी ये लोग नहीं भरते हैं। इसी के कारण से जो है ना, दूसरा महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो है आपका 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट। ठीक है, 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट का मुद्दा है। क्योंकि जब तक 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट नहीं देंगे तब तक की सीटें ऐसे ही खाली होती रहेंगी। टीआरई 3 में भी जो है आपको पता होगा कि काफ़ी सीटें, लगभग 40-45 हज़ार सीटें जो है वो खाली रही हैं। क्योंकि एक बच्चे का मान लो 6 to 8 में भी रिजल्ट हो रहा है, टीजीटी में भी हो रहा है, पीजीटी में हो रहा है। अब सीधी सी बात है, वो एक को ज्वाइन करेगा, 2 जगह उसकी सीट खाली रहती है। तो ये 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट का मामला भी जो है आगे आना चाहिए। बाकी आप लोग तैयारी करिए। ठीक है, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने वैकेंसी आएगी, जब भी आएगी हम आपको ऑफिशियल अपडेट देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब आप कर लीजिए। और 40 में से अगर मान लो जीके जीएस का आपका प्लान है, सब्जेक्ट की आप लोग तैयारी करना चाहते हैं,
क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि इस भर्ती में जो आपकी महिला अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। महिलाओं की जो कट ऑफ है वो बहुत डाउन रहेगी। तो आप लोग अभी से तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग हमारे आधार पर तैयारी करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 7424939386। इस पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी प्लान के बारे में सारी बातें जो है मैंने आपको पहले भी समझा रखी है। ठीक है, 3500 बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्शन निकाल चुके हैं। आपको भी जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको सारी कुछ बातें मेंशन की थी कि जैसे पीजीटी में साइकोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। 40-42 नंबर पे पिछली भर्तियों में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, हालांकि एस्टेट के कारण से नए स्टूडेंट आ गए हैं तो थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, तो वो देखा जाएगा कि एक जैसे भविष्य में जो भी है कितनी वैकेंसी आती है। अभी के लिए आपका यही अपडेट देना था कि भाई जो शिक्षा मंत्री जी थे उन्होंने इतना कुछ नहीं बोला है जितना कि न्यूज़ चैनल वाले बता रहे हैं टीआरई 4.0 के बारे में। ठीक है, लगातार अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए। आगे और भी कोई अपडेट आएगी तो उसकी जानकारी मैं आप तक शेयर करूंगा। धन्यवाद।